हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आज इसमें हमारा 31वां दिन है। इसमें आज हम सीखने वाले हैं हैड टू का है जहर प्रयोग पढ़ने वालों की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और एकदम आपको हैड टू वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे देखिए, हम पढ़ेंगे आज हैड टू। क्या पढ़ेंगे? हैड टू। ठीक है, मतलब इसका मतलब इसमें कहाँ यूज करते हैं? पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ठीक है, मतलब हमें कोई कार्य करने की जरूरत पड़ी, मतलब मजबूरी पड़ी। जैसे कि मैं समझाऊँ कैसे, सिर्फ एक फॉर्मेट से समझाऊंगा आपको। क्या फॉर्मेट क्या है? देखिए, आई हैड टू एक्शन। आई हैड टू एक्शन। देखिए एक्शन क्या है? देखिए यहाँ पर एक्शन तो बदलते रहते हैं। जैसे कि एक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई काम। एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, और वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया मतलब कोई काम। देखिए कोई काम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल वहाँ पे समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ अभी आई की। ठीक है, बाद में आपको यू के, वी के, सी के, ही के, इट के, उसके, उसके सबके प्रयोग आपको पढ़ाऊँगा, वो भी बारी बारी से, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए प्रयोग क्या है? आई हैड टू एक्शन। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? मुझे कोई कार्य करना पड़ा। देखिए निम्न लिख देता हूँ, मुझे कोई कार्य करना पड़ा। मुझे कोई कार्य करना पड़ा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, कितने आप इसके हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई कार्य करना पड़ा, ठीक है, कार्य कुछ हो सकता है। ठीक है, लिखने का, पढ़ने का, उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का, रहने का, दहने का। ठीक है, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो कार्य आपको क्या करना है? सिर्फ आई हैड टू लगाकर, अगर मुझे, मतलब मुझे कोई काम करना पड़ा। ठीक है, अगर मुझे कोई काम करना पड़ा, क्या करेंगे? तो यहाँ पर आई हैड टू लगाएंगे और यहाँ पर एक्शन बदल देंगे। मतलब एक्शन का बदलेंगे जो हमें कार्य करना पड़ा। ठीक है, जो हमें कार्य करना, जैसे कि मैं अपने यहाँ पर लेता हूँ कि मुझे पढ़ाना पड़ा। देखिए मैं लिखता हूँ आई हैड टू। देखिए मुझे क्या करना पड़ा? मैंने कहा था सिर्फ काम को बदलना है। देखिए मुझे क्या करना पड़ा? पढ़ाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक्शन। पढ़ाने को क्या बोलते हैं आपको पता है? टीच। तो यहाँ पर लिख देंगे टीच। इतना कंप्लीट, बस इतना है। मतलब मुझे पढ़ाना पड़ा, तो आई हैड टू टीच। जैसे कि मुझे पूछना पड़ा। देखिए मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू। देखिए पूछना क्या बोलते हैं? आस्क। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ASK, आस्क, मतलब मुझे पूछना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर भी एक्शन चेंज हो गया। जैसे कि मैं बोलता हूँ मुझे समझना पड़ा। ठीक है, या समझाना पड़ा। देखिए यहाँ पर समझाना, तो आई हैड टू एक्सप्लेन। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक्शन क्या हुआ? समझाने का बात। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं कह दूँ आपको मुझे पढ़ना पड़ा। देखिए यहाँ पर लिख दूँगा आई हैड टू रीड। आई हैड टू रीड, मतलब मुझे पढ़ना पड़ा। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर अभी बात कर रहे थे हम आई की, मतलब मैं या मुझे, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब बात करेंगे हम यू की। देखिए मतलब अगर इतना पढ़ लिया आपने कि मुझे कोई कार्य करना पड़ा, लेकिन अगर आपको देखिए कोई और हो सकता है, तुम भी तो हो सकता है। मैं से कह दूँ तुम्हें कोई कार्य करना पड़ा, तुम्हें कोई कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बोलते हैं? यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मेट भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा यू हैड टू एक्शन, मतलब तुम्हें कोई कार्य करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ क्या हो जाएगा? तुम्हें। ठीक है, तुम्हें कोई कार्य करना पड़ा। तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए, मतलब तुम्हें कोई कार्य करना पड़ा। तो देखिए इसके भी एग्जाम्पल सिर्फ यही रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा इसमें? जैसे कि मैं देख लेता, समझाता हूँ। देखिए यू हैड टू टीच, मतलब तुम्हें पढ़ाना पड़ा। ईजी है ना बहुत? ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो मतलब तुम्हें पढ़ाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ यू हैड टू आस्क, मतलब तुम्हें पूछना पड़ा। उसके बाद है यू हैड टू एक्सप्लेन, मतलब तुम्हें समझाना पड़ा। तो यू हैड टू एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद है यू हैड टू रीड, मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ा। लीजिए है, देखिए यू का समझ में आ, आई का समझ में आ गया, यू का समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं वी की। देखिए बात करते हैं वी की।
तो यहाँ पर देखिए वी माने क्या होता है बताइए, वी माने होता है हम। तो देखिए हम होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम। तो हम मतलब हमें पढ़ना पड़ा, ठीक है, हमें पढ़ना पड़ा। देखिए हमें कोई काम करना पड़ा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला वी हैड टू एक्शन, मतलब हमें कोई कार्य करना पड़ा। तो देखिए कार्य क्या आ सकता है, कार्य तो यहाँ पर देखिए हमें एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि वी हैड टू टीच, मतलब हमें पढ़ना पड़ा, सॉरी पढ़ाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर वी हैड टू आस्क, मतलब हमें पूछना पड़ा, क्योंकि हमसे नहीं आता हमें पूछना पड़ा, ठीक है। उसके बाद है वी हैड टू एक्सप्लेन, मतलब हमें समझाना पड़ा, बहुत ईजी है। उसके बाद है वी हैड टू रीड, मतलब हमें पढ़ना पड़ा, मतलब वी हैड टू रीड, समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए हैड टू कितना अच्छा प्रयोग है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप इसमें क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं, कैसे, एक्शन को बदल कर, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप शुरू में अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बारे में, मतलब हमें हमारे बारे में बात करनी है तो वी लगा देंगे। अगर मुझे बताना है मेरे के बारे में बात करनी है तो आई लगा देंगे। तुम्हें के बारे में या यू के बारे में बात करनी है तो यू लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं उसके बारे में बात करनी है तो वहाँ पर लगा देंगे उसका या उसकी उसके, वहाँ पर लगा देंगे ही सी, ठीक है। वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको बात करनी है वे मतलब उन्हें, ठीक है, तो वहाँ पर लगा देंगे दे। इस प्रकार से बहुत ही चेंज कर अपने सब्जेक्ट चेंज कर और एक्शन चेंज कर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही इजी क्लास है, ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको एक काम और करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 जो मैंने बनाए हैं इससे अलग, ठीक है, इनसे अलग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे कमेंट में डालना है कि सर ये ऐसे है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर जैसे मैंने बोला है वी हैड टू टीच, मतलब हमें पढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार नहीं बोलेंगे, आपको कुछ अलग लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आई हैड टू कुक द फूड, ऐसे मतलब मुझे भोजन पकाना पड़ा, ठीक है। बहुत ही इसी प्रकार से आपको एक मैंने बना दिया है, आपको 4 और कमेंट बॉक्स में बनाकर डालना है, जिसके सही होंगे उसका मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर चला जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।